ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 3-3-22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे बाबा हमारी वरदानों से हमें भरपूर करके मधुरमा वाक्य सुनाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफ़र हो, काले से गोरे बन रहे हो। प्रश्न है, सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वाले आप बच्चों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तो तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धंधा है। गीत है, अम्बे तू है जगत अम्बे। ओम शांति। ये है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं भक्तों की रक्षा करने वाले। अब ये भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा के पिछाड़ी है। पहले शिव बाबा, फिर मातेश्वरी मम्मा। जब परमपिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ है ट्रांसफ़र करना। काले से गोरा बनाते हैं। इस समय जगत अम्बा तो एक है, जैसे शिव का चित्र तो एक ही है। फिर उनके भिन्न भिन्न नाम रख दिए, भिन्न भिन्न यादगार मंदिर बनाए, अनेक प्रकार से महिमा करते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा एक है, वैसे जगदम्बा भी एक है। दो भुजाओं वाली है। प्रजापिता अथवा जगत अम्बा दो भुजा वाली। जगत अम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में है। मशहूर है काली कलकत्ते वाली। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया। खप्पड़ की माला पहनती है। ये सब है भक्ति मार्ग। जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती क्योंकि माँ है। वह तो जगत को रचने वाली माँ ठहरी। वह बलि कैसे ले सकती है? उनके मंदिर ना सिर्फ कलकत्ता में है परंतु बहुत जगह है। माता अपने बच्चों की बलि थोड़ी लेगी। उनमें भी एक है वैष्णो देवी, दूसरी है मांसाहारी। अब जो मांसाहारी है इस समय वो वैष्णो देवी बनती है। बलमम्मा तो कुमारी है। फिर वैष्णव अर्थात पावन दैवी गुणों वाली बन रही है सारी संगम युग की बात। तो जगदम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है कि निराकार परमपिता परमात्मा बाप एक है। फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है। फिर ब्रह्मा की बेटी भी सरस्वती एक है। वह कभी बलि आदि नहीं लेती। पहले बहुत सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी तो सारा कुटुंब सुंदर बन जाएगा। अभी तो सांवरी है, भविष्य में लक्ष्मी बनेगी, सुंदर बनेगी तो सारा परिवार ही सुंदर बन जाएगा। बहुत जगह अम्बा को दो भुजा वाली दिखाते हैं। समझाने से कोई तो समझ जाएगा और कोई फिर झगड़ा भी करते हैं। तो समझाने में बहुत होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ता में गई थी परंतु उस समय ऐसी मुरली चली नहीं थी। जगत अम्बा एक, तुम अनेकानेक बच्चियां हो। नाम तो एक का होगा, एक के ही अनेक मंदिर बनाए। तो वहाँ जाकर कोई समझाए। इस समय वो जगत अम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली बैठी है। वो है कामधेनु। किस रीति से वो कामनाएं पूर्ण करती है ये कोई नहीं जानते। तुम हो कामधेनु, जगत अम्बा की बच्चियाँ। तुम्हारा धंधा है सबकी मनोकामना पूर्ण करना।
तुम हो कामधेनु जगत अम्बा की बच्चियाँ। तुम्हारा धंधा है सबकी मनोकामना पूर्ण करना। उन्हों की बुद्धि में आता कि हम भी सभी की मनोकामना पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताएं। स्वर्ग का वर्षा दें। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वो लेंगे। हाँ, वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत अम्बा जगत पिता दोनों का रचयिता फिर एक शिव बाबा है। इन द्वारा कितनी कामनाएं पूर्ण हो रही हैं, कितने बाबा हमारी कामनाएं पूर्ण करते। कलकत्ता में जगत अम्बा की बहुत पूजा होती। कोई किसको मानने वाला होगा, कोई वैष्णो देवी को भी मानने वाले होंगे। वह तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाएंगे। बोलो, तुमको राजभाग मिला हुआ था जब इस समय जगदम्बा से। जगदम्बा को फिर कहाँ से मिला? बच्चों को मिला जगदम्बा से। जगदम्बा से कहाँ से मिला? जगत पिता से। फिर जगत पिता को कहाँ से मिला? शिव बाबा से, जो सारी सृष्टि का रचयिता है। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। जगत अम्बा को तो सब मानते हैं, ज़रूर जगत अम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। जगत अम्बा एक है, दो भुजाओं वाली है, बहुत भुजाएं नहीं हैं। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उसका रूप तो भयानक दिखा दिया। तो उस पर समझाना पड़ता है कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य फिर तमो प्रधान बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य फिर इस समय सतो प्रधान मनुष्यों की पूजा करते हैं। जगत अम्बा भी तो मनुष्य ठहरी, क्योंकि जगत तो यहाँ है ना। जगत मूल वतन में ना सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती हैं, सिर्फ ज्योति बिंदु। तो ये सब बातें समझाने की हैं। बाकी बाप और वर्षे को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भी भारतवासियों को ही सुनानी पड़ती है। जब ये देवता थे वे अब नहीं है। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वो ही इन बातों को समझेंगे। वह फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वह इस ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे, फिर ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए, ज़रूर ऊंच पद पा लेंगे। तो विचार करो, पहले तो ज़रूर अच्छा पढ़ेंगे, तब तो अच्छा पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो फिर और ही विकर्म करते रहेंगे। एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर बनेंगे या दास दासियाँ बनेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। 63 जन्म से हम विकर्म करते हैं देहाभिमान में आकर। जन्म जन्मांतर दासी बने, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ? इससे तो प्रजा का बहुत धन मिलता है, वह किसी के दास दासियाँ तो नहीं हैं। ये सब समझने की बातें हैं। महिमा किसकी बड़ी है? वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी को ज्ञान नहीं है, वो तो वर्षा प्राप्ति है। इसलिए महिमा जगत अम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। ये है आत्मा और परमात्मा के साथ मिलन। इन सब बातों को मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे, जो कोई भी समझ जाए कि बराबर ये ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी देखो कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है, वह भी पक्के वैष्णव थे। जगदम्बा भी वैष्णव है। बाप ने उन्हें राजयोग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाया। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, फिर शरीर भी सुंदर होता। तब तुम पूजा लायक बनते हो। तुम संपूर्ण जब बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। अब तो शिव निराकार
वह अपनी पूजा करके कैसे कराएगा? देखो, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा तन में आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी बैठ कराएंगे। बाप तो आकर हमें पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूजा करने कैसे सिखाएंगे? शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते। वह तो कहते थे मेरे सामने नशे से आओ, पूजा नहीं करवाते थे। कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, सिर्फ बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा बाप का जाप थोड़ी करेगा। ये भी ज़रूरी बात है। पॉइंट्स तो ढेर मिलती है कि ये भी इनसे मिलता बेहद का वर्षा और लौकिक बाप से मिलता हद का वर्षा। इस पर लौकिक बाप ने कल पहले भी वर्षा दिया था और फिर देने आए। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो, ज्ञान मार्ग को समझने में बड़ी मेहनत है, जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाती है। दुखी तो बहुत हैं, आपस में एक दो से लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरी संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते। पहले अपना बच्चा बनाते, फिर हमें देवता का वर्षा देते। इसे लड़ाई झगड़े की तो जहाँ कोई बात ही नहीं। ईश्वरी दरबार में कोई आश्री रह न सके। बाप समझाते रहते, बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, सदगति को नहीं पा सकता। ज्ञानी सतयुग में उच्च पद नहीं पा सकते। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है, लेकिन इस समय पवित्र भी नहीं बन सकते। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। फिर दैवी राज्य बनाने वाला समर्थ शक्तिशाली चाहिए। बाबा आया है आश्री दुनिया को दैवी दुनिया बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी तो बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। इससे सिद्ध है कि पहले कोई भी निर्वाण धाम जा नहीं सकता जब तक स्वयं शिव बाबा अवतरित ना हो। बाप आकर इस समय राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान भरा। मुझे ज्ञान का सागर कहते, मेरे कोई पति से पावन कहते। मैं ही तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ, तुमको फिर औरों को सिखाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं हैं, तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती। अच्छा भाषण करने वालों को सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती, बाद में ख्याल आता। ये सुनना चाहता था, नोट ज़रूर करना है, परंतु ऐसे भी नहीं कि नोट करके वहीं के वहीं छोड़ दो। नोट करना माना उसे पढ़ना अच्छी तरह। धारणा तब होगी जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को ज़रूर याद करना है। फिर पॉइंट्स रिपीट करो, फिर औरों को सुनाओ, तब ऊंच पद पा सकते। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं, आसान बात नहीं है, समझा? राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, समझा? मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से ही प्राप्ति होगी। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है।
अपनी पूजा नहीं करनी। आत्मा और शरीर जब दोनों पवित्र होंगे तब पूजनीय लायक बन जाएंगे। दूसरा, होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणों वाला सच्चा वैष्णव बनना है। अब आज का वरदान। परमात्मा प्यार में धरती के आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रभु। परमात्मा प्यार में धरती के आकर्षण से ऊपर उड़ने वाले माया प्रभु। परमात्मा प्यार धरती के आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरती अर्थात देह अभिमान के आकर्षण से ऊपर रहते हैं उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन माया के आकर्षण माया के आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे रॉकेट धरती के आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इस विधि से न्यारा बनना, एक बाप के प्यार में समाये रहना, इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन है, सो स्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थिति उसे नीचे ऊपर ना कर सके। सो स्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थिति उसे ऊपर नीचे ना कर सके। अब अनमोल ज्ञान रतन। ज्ञान की खुशी का फाउंडेशन अथवा थुर है, जिस फाउंडेशन पर ही सारे जीवन रूपी झाड़ का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं तो खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं कि हम खुशी में हैं, हमारे पास धन दौलत सब पदार्थ मौजूद हैं, परंतु हम जानते हैं उन्हें सदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती। सदा के लिए उन्हें स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उनके पास ज्ञान का फाउंडेशन नहीं। धन है लेकिन ज्ञान धन का फाउंडेशन नहीं। वैसे हम इन अल्पकालीन मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरी स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और वह फिर अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं, उसके पिछाड़ी चटक उसकी रचना ले उसे सुख समझ बैठे हैं, और इसी घमंड में रहते हैं कि हमारे पास तो बहुत माल है। उनको भविष्य की प्रारब्ध का मालूम नहीं। अच्छा जी, ओम शांति।